दोस्तों आपको याद होगा कंगना रनावत ने कुछ दिनों पहले एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो हिमाचल प्रदेश वाले अपने घर पर जाती भी नहीं है और उसका बिल 1 लाख रुपए आया है। और जिसके बाद सोशल मीडिया पर जमकर उनका वीडियो वायरल हुआ और अब इस पर हिमाचल प्रदेश के जो बिजली विभाग है उनका क्लेरिफिकेशन आया है। डिटेल में उन्होंने बताया है कि कंगना रनावत जो है वो समय पर बिजली का बिल नहीं भरती और कैसे उनका बिल लाख रुपए के बराबर पहुंच गया है। और साथ ही साथ ये भी बताया है कि स्टेट गवर्नमेंट से वो बिजली बिल पर सब्सिडी भी ले रही हैं। यानी उनके बयान को भ्रामक बताया है बिजली विभाग ने। आखिर क्या है पूरी डिटेल, चलिए शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों कंगना रनावत के बयान उन्हें सुर्खियों में रखते हैं, उन्हें हमेशा खबरों में बनाए रखते हैं। और कुछ दिनों पहले उन्होंने बयान दिया था बिजली विभाग को लेकर के और बिजली विभाग पर उन्होंने सवाल खड़े किए थे और कहा था कि जिस घर में वो रहती भी नहीं है वहां पर 1 लाख रुपए बिल आया। यानी इनडायरेक्टली उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा था। अब देखिए दोस्तों, हिमाचल बिजली बोर्ड ने कंगना रनावत के उस बयान को भ्रामक बताया है। जो रिपोर्ट्स आई हैं आपको बताता हूं कि क्या कहा गया है बिजली विभाग की तरफ से। बिजली विभाग का बिल जो है वो 1 लाख रुपए आया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यह कहना पूरी तरह से गलत और भ्रामक है। यह बिल 1 माह का है और इसके साथ साथ पिछले कुछ बिल भी इसमें ऐड किए गए हैं, वो भी बताऊंगा आपको। पिछले हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड ने कंगना के बयान पर स्पष्ट अपनी बात कही है और विद्युत उपमंडल के अंतर्गत कंगना रनावत के नाम पर उनके आवास जो है सिमसा गांव में, उसका उपभोक्ता संख्या नंबर भी उन्होंने शेयर किया है और बिजली कनेक्शन का रजिस्टर नंबर बता के वर्तमान में जो उनका बिल है, विद्युत खपत है, उसका कुल बिल जो है वो 90,384 रुपए बताया गया है। और बताया गया है कि 2 महीने के दौरान ये पूरा खपत जो है वो आया है। ये कहना पूरी तरीके से गलत है और भ्रामक है कि ये बिल 1 माह का है। यानी वो बिल जो है वो पूरी तरीके से कैलकुलेटेड बिल है और 1 महीने के अलावा जो बाकी का भी बचा हुआ बिल है वो सब कैलकुलेट करके उन्हें दिया गया है। बिजली बोर्ड ने स्पष्ट किया कि कंगना रनावत द्वारा 22 मार्च 2025 को जारी किए गए बिजली बिल में पिछले जो बिल है उनके भुगतान जो कि 32,287 रुपए भी शामिल है। इस तरह से उनका मार्च में जारी किया गया बिल पिछले बकाया सहित कुल 90,384 रुपए बनता है। यहाँ ये स्पष्ट किया जाता है कि उनके आवास का कनेक्टेड लोड 94.82 किलोवाट है। देखिए टेक्निकल भी डिटेल जो है यहाँ पे दी गई है, जो कि सामान्य आवास के विद्युत लोड से 1500% अधिक है। अब देखिए क्या वो कौन सी ऐसी मशीन और क्या खपत चल रही हो तो कंगना ही जानती होंगी कि इतना इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे जनरेट हो रहा है वहां पर। और बताया गया है कि बिजली बिल सही समय पर नहीं दिए गए और दिसंबर माह की बिजली खपत 6,000 यूनिट में बकाया लगभग 31,000 रुपए था। जो फरवरी माह की बिजली खपत 9,000 यूनिट यानी कि 58,000 रुपए बिजली बिलों को समय पर न देने के कारण देरी से जो बिजली बिल भर रही हैं उसमें सरचार्ज के साथ लगा करके वो बिल दिया गया है। तो पूरी डिटेल लाख रुपए का ब्यौरा जो है वो बिजली विभाग ने एक तरीके से शेयर किया है। आपको बता दें कि कंगना रनावत के आवास का अक्टूबर, नवंबर तथा दिसंबर माह का 2024 का जो बिजली बिल था वो 82,061 रुपए था, जिसका भुगतान भी कंगना रनावत ने 16 जनवरी को 2025 में किया। और ये भी स्पष्ट किया जाता है कि कंगना रनावत द्वारा मासिक बिलों का भुगतान हर बार असमय यानी देरी से किया जा रहा है। जनवरी तथा फरवरी के बिजली बिलों का भुगतान 28 मार्च 2025 को किया गया, जिसकी कुल खपत 14,000 यूनिट थी। इस तरह यह स्पष्ट हो जाता है कि कंगना रनावत की मासिक खपत जो है वो औसत 5,000 यूनिट से लेकर के 9,000 यूनिट से अधिक है। अब देखिए दोस्तों, कंगना रनावत सब्सिडी भी ले रही है, ये भी बता दिया गया है। ये स्पष्ट किया जाता है कि कंगना रनावत के द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बिजली बिलों पर दी जाने वाली सब्सिडी भी लगातार ली जा रही है। इस तरह से फरवरी 2025 माह के बिल में कंगना रनावत ने 700 रुपए मासिक बिजली बिल पर सब्सिडी के तौर पर प्राप्त किए हैं। अब ये जो पूरी डिटेल है दोस्तों वो बिजली विभाग ने शेयर की है कंगना रनावत के उस बयान के जवाब में, जो उन्होंने संबोधित करते हुए जनता को कहा था कि भाई उनका जिस घर में वो रहती नहीं उसका बिल 1 लाख रुपए आया है। और एक तरीके से गड़बड़ी की बात इनडायरेक्टली कही, कांग्रेस सरकार पर निशाना साधने की कोशिश की और उसके बाद अब बिजली विभाग ने अपनी तरफ से सफाई जारी कर दी है। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बताया कि कंगना रनावत इसके अलावा भी अपने बयानों से लगातार खबरों में बनी हुई हैं। अब बिजली विभाग के इस डिटेल जो ब्यौरा दिया गया है, पूरी डिटेल जो दिया गया है, इसके बाद कंगना रनावत का क्या कहना होगा ये भी हम देखना चाहेंगे।
कि आखिर वो कहना क्या चाह रही हैं इस ब्यौरा के ऊपर। अब देखिए दोस्तों, कंगना रनावत ने इसके अलावा और भी कई बातें कही थी, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवतार बताना, उन्हें असाधारण इंसान बताना। हालांकि 2014 के बाद से ही लोगों को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट आया है, वरना इससे पहले तो नेताओं से लोग जो है वो इतना इंटरेस्ट दिखाते भी नहीं थे। तो ये तमाम बातें जो है कंगना रनावत कहती नजर आई, जिसके बाद उनके तमाम जो वीडियो सोशल मीडिया पे है, जो उनके बयान है, वो वायरल हो गए। अब कंगना रनावत जो है वो बीजेपी में जब से आई हैं, तब से देखा जाता है कि उनके बयान जो है कुछ इसी तरीके के रहते हैं। वो हर जगह जब वो बयान देती हैं तो सुर्खियों में आ जाती हैं, उनके बयान ट्रेंडिंग में आ जाते हैं, क्योंकि उनके बयान ही कुछ ऐसे होते हैं। अब ये जो 2 बयान थे जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को असाधारण बताया, उन्हें अवतार बताया, और हालांकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कंगना रनावत कई बार ये बातें कह चुकी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को नॉन बायोलॉजिकल कह चुके हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान तो आपको पता ही है कितने सारे बयान उनके वायरल थे। तो ये तमाम चीजें जो है वो कही है कंगना रनावत ने। अब बिजली विभाग की सारी डिटेल मैंने आपको दे दी कि क्या कहना है बिजली विभाग का। अब कांग्रेस जो है उस पर क्या बयानबाजी करेगी वो भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि लगातार कंगना मंडी से सांसद हैं और लगातार वो कोई ना कोई जरिया निकालती हैं कि कांग्रेस पर पलटवार वार किया जाए और अपने बयानों से कांग्रेस के नेताओं को उलझा करके रखा जाए। और कहा जाए तो एक बड़ी अच्छी तरकीब भी है, क्योंकि मुद्दों पर जब बात करनी होती है तो बीजेपी के नेता अक्सर इन चीजों को निकालते हैं, अलग-अलग तरीके निकालते हैं, नए-नए तरीके ढूँढते हैं कि किसी भी तरीके से लोगों को, मीडिया को, पक्ष के जो नेता हैं विपक्ष के, उनको किसी तरीके से उलझा करके रखा जाए। और इस तरीके की रणनीति जो है अक्सर हम देखते हैं कि जो जितने भी अभिनेता हैं, जो नेता बन गए हैं और बीजेपी में शामिल हैं, उनके बयानों को अगर हम देखें तो इसी तरीके के कुछ बयान वो करते हुए नजर आते हैं। हालाँकि जब वो फ़िल्मों में हुआ करते थे, तब वो इस तरीके के बयान नहीं देते थे। तब उनके अगर आप इंटरव्यूज़ देखिए, उस समय फिर भी वो थोड़ा-सा सेंसिबल बात करते थे। लेकिन अब पॉलिटिकल पार्टीज़ में आने के बाद अब ये कहना कि भई उनको समझ नहीं होगी, ये कहना गलत होगा। बिल्कुल समझ है, और ये सोची-समझी रणनीति के तहत जो है जानबूझ करके ऐसी बयानबाज़ी की जाती है, ताकि मेन मुद्दों पर ध्यान लोगों का ना जाए, विपक्ष भी उलझा रहे, मीडिया भी इसमें उलझी रहे और बयान पे बयान आप देते जाइए और इन्हीं चीज़ों में उलझी रहे। ना कोई टैरिफ पे सवाल कर पाए, ना कोई रोज़गार पे सवाल कर पाए, ना कोई महँगाई पे सवाल कर पाए, ना कोई बढ़ते क्राइम रेट पे सवाल कर पाए। तो इससे जो पिछले 10 साल की नाकामियाँ हैं, जो जो असफलताएँ हैं, जिस पर जनता सवाल पूछ सकती है या पूछ रही है या विपक्ष के नेता पूछ रहे हैं, किसी भी तरीके से ध्यान जो है उनका हटा दिया जाए। तो इस तरह की रणनीति अक्सर आए दिन देखने को मिलती है। फिलहाल कंगना रनावत के बयान जो दी थी उन्होंने, बिजली विभाग पर जो आरोप लगाए थे या जो बातें कही थी, उसका जवाब अब बिजली बिल विभाग ने पूरे ब्यूरो के साथ, पूरा डिटेल के साथ में उन्होंने शेयर किया है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि कंगना रनावत अगर इस मामले पर और आगे बयानबाजी करती है तो अब वो क्या कहेंगी। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। नमस्कार।